इस बार एल नीनो की बहुत जो चर्चा चल रही है कि मॉनसून भी इस बार थोड़ा कमजोर है, वो उसके बारे में हमारे दर्शकों को जरा बताइए, क्यों इतना खतरनाक इस बार बताया जा रहा है इसे। देखिए क्या होता है कि अल नीनो और ला नीना दो पूरे ग्लोब के एपिसोड होते हैं। जो प्रशांत महासागर सबको मालूम है कि सबसे बड़ा एक वाटर बॉडी है पूरे विश्व में। और ये पूरे ग्लोब के जो टेम्परेचर को और मानसून वगैरह को यानी वेदर को प्रभावित करता है। तो एक बहुत सिंपल भाषा में मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि जो पूर्वी भूमध्य रेखीय पूर्वी प्रशांत महासागर है, वहां पर जब टेम्परेचर बढ़ने लग जाते हैं और ट्रेड विंड जो पूर्व से पश्चिम के लिए चलती है वो कमजोर हो जाती है, तो क्या होता है कि वहां पर पूर्वी प्रशांत महासागर में तापमान बढ़ते हैं, वहां ज्यादा बादल बनते हैं, वहां ज्यादा बारिश होती है। तो पेरू और साउथ अमेरिका में मूसलाधार बारिश होती है। और अपेक्षाकृत जो सेंट्रल पैसिफिक है और वेस्टर्न पैसिफिक है वहां पर टेम्परेचर कम हो जाते हैं। तो उसका असर हमारे मानसून पर पड़ता है साउथ ईस्ट एशिया के, यानी कि थाईलैंड, वियतनाम और म्यांमार, बांग्लादेश, पाकिस्तान, हिंदुस्तान और श्रीलंका, यानी साउथ ईस्ट एशिया का मानसून कमजोर हो जाता है। तो इस बार अल नीनो प्रभावी हो रहा है और ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग अल नीनो बनेगा, टेम्परेचर वहां बहुत तेजी से बढ़ेंगे। तो जून का महीना तो हमें लग रहा है कि जब मानसून आता है उस समय नॉर्मल निकलेगा, उस समय किसान वगैरह अपनी जो फसल की बुआई वगैरह कर पाएंगे। लेकिन जुलाई में थोड़ा सा स्ट्रेस आएगा, अगस्त और सितंबर में और ज्यादा मानसून कमजोर होने की संभावना दिखाई दे रही है। तो इसीलिए हमने भी यही कहा है, मौसम विभाग भी मेरे ख्याल से यही कहेगा कि किसान भाइयों से यही कहना चाहेंगे कि जो इस बार ऐसी फसल की तरफ जाए जो पानी कम ले। धान वगैरह जैसे ज्यादा पानी लेती है, जहां पर इरिगेशन फैसिलिटी है वहां पर तो आप ऐसी फसल उगा सकते हैं जो उसको पानी की जरूरत पड़ती है। लेकिन जहां पर जैसे कि मध्य प्रदेश है और राजस्थान, गुजरात, विदर्भ, मराठवाड़ा, ये जो इलाके हैं यहाँ पर इरिगेशन फैसिलिटी कम है, तो यहाँ पर ऐसी फसल की तरफ जाए जिस जो पानी कम ले। जी जी महेश जी, आपने क्लाइमेट चेंज का भी जिक्र किया और इन दिनों कुछ पैटर्न देखा जा रहा है कि ये जो डस्ट स्टॉर्म्स हैं और थंडर स्टॉर्म्स हैं, इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत बढ़ गई। ये क्यों ऐसा देखने को मिल रहा है? देखिए, ये क्या हो रहा है कि जब एयर टेम्परेचर बढ़ रहा है यानी पूरे ग्लोब का टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो हवा का टेम्परेचर बढ़ता है। जब हवा का टेम्परेचर बढ़ता है तो उसमें मॉइस्चर को होल्ड करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। तो अब जब भी कोई ऐसा ट्रिगरिंग मैकेनिज्म आता है, साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनता है या अरब सागर, बंगाल की खाड़ी से नमी वाली हवाएं आती है, तो ये बादल बनते हैं गरजने वाले, काफी ऊंचाई तक बन जाते हैं, यानी 12 से 14 किलोमीटर की ऊंचाई तक जमीन से बन जाते हैं। और इस तरह के जो बादल होते हैं जिसको क्यूमुलनिंबस या थंडर क्लाउड कहते हैं, इनमें कैपेबिलिटी होती है कि ये सर्दियों में या जब थोड़ा सा मौसम ठंडा होता है तो ओलावृष्टि देते हैं, और या फिर बहुत तेज आंधी और बारिश देते हैं। तो ये इसीलिए क्योंकि जो क्लाइमेट चेंज का असर है, ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो इसीलिए जो बादल ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन रहे हैं और इसीलिए ये जो धूल भरी आंधी वगैरह ज्यादा दिखाई देती है।